Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the next part of chemical equilibrium, and this is ionic product of water. Ionic product of water. बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. इट इज ionic product of water. It is represented by KW. ठीक है. KW होता क्या है? It is product of concentration of hydronium ion and concentration of OH negative ion. ठीक है. जब भी हम हाइड्रोक्सिल आयन या जो हाइड्रोनियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट कर देते हैं इन प्योर वाटर. In the case of pure water, when we multiply the concentration of hydronium ion and water, or in any acidic or basic solution, ठीक है, in any acidic or basic condition, जो KW है that is constant. ये रहेगा constant रहेगा. ठीक है, at a particular temperature. तो आपने अभी तक क्या समझा इस चीज से कि किसी भी हम प्योर वाटर में ले लें, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन ले लें, हमेशा हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज फिक्स्ड, और उसको हम क्या बोलते हैं? KW. ठीक है. अब वैल्यू कितनी होती है? फिक्स का मतलब क्या है? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन multiply by OH negative ion concentration, it is equal to 1 into 10 raised की पावर minus 14 मोल स्क्वायर लीटर minus 2. तो सो इट मीन्स कि इन दोनों की कंसंट्रेशन की वैल्यू हमेशा 10 की पावर minus 14 होती है, विच इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट. राइट. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मान लो मैंने वाटर लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करके इट इज अंडरगोइंग ऑटोफोटोलिसिस. क्या बोलेंगे इसको? ऑटो फोटोलाइसिस रिएक्शन. ठीक है. तो हमारे पास ये एक तो हाइड्रोनियम आयन बना देता है, एक OH नेगेटिव बन जाता है. तो व्हाट इज K हेयर? इट इज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर की कंसंट्रेशन का स्क्वायर. ठीक है. K water concentration square, it is now on the left side. Now we are having hydronium ion and OH negative ion on the right side. After solving this equation दोनों का, इन दोनों का प्रोडक्ट of K as well as water concentration, इनको हम क्या बोलते हैं? KW. तो this is equal to hydronium ion concentration and OH negative ion concentration. This is known as ionic product. क्या बोलते हैं इसको? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. एंड याद रखना है व्हेन एवर टेम्परेचर इंक्रीजेस KW हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करता है. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीजेस KW इंक्रीजेस. एंड यू ऑल्सो हैव टू नो इन द प्योर वाटर, अगर वाटर प्योर लेके चल रहे हो आप, इन द केस ऑफ प्योर वाटर वी आर हैविंग same concentration of hydronium ion and OH negative ion. Clear? So it means we can say कि both of these are equal to 10 raised की पावर -7. ठीक है. That's why जो हमारे पास ओवरऑल जो कंसंट्रेशन आ रही थी वो क्या बनी थी? 10 रेज पावर 14 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. तो प्योर वाटर में कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से इट इज 10 रेज की पावर -7 मोल लीटर -1. अदरवाइज जो KW है वो हमारा ये होता है मोल स्क्वायर लीटर -2. राइट. न्यूट्रल सोल्यूशन की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेन एवर वी आर टेकिंग न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है, प्योर सोल्यूशन में आपने देख लिया, न्यूट्रल सोल्यूशन ले रहे हो तो अगेन इट इज नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, कंसंट्रेशन ऑफ H positive and OH negative is same. In the case of acidic solution, always H positive concentration is more. And in the case of basic solution, base की बात है
तो ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर? तो याद रखना है हमेशा कि जो KW है हमारा, इट इंक्रीजेस with increase in temperature. Yes, so it increases with increase in temperature. Clear? For example, if I want to show some example like Kw is 10 raised to power minus 15 at 273 Kelvin. When we increase the temperature up to 298 Kelvin, so its value is 10 raised to power minus 14, and it becomes 10 raised to power minus 12 when value comes to goes to 333। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो KW हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। और आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे जैसे मैं pH को डिक्रीज करूंगी, वेन एवर pH डिक्रीजेस, ठीक है, pH डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ये एक रिलेशन होता है, pH decreases with increase in temperature. So this is all about the ionic product of water. Now next topic is the relationship between Ka, Kb and ionic product. What is the relationship between these three? Just 1 minute. So it is a relationship between these three. How we have to know, find out this relationship? No need to drive the equation, just remember Ka into Kb is equal to Kw. Ka always it is written for acid, Kb it is written for base, and Kw it is ionic product of water, ठीक है, it is ionic product of water. So this is relationship between these three. Okay, तो अगर यहाँ से मैंने के ए की वैल्यू निकालनी है तो इट इज के डब्ल्यू बाई के बी, एंड इफ आई वॉन्ट टू नो के बी इट इज के डब्ल्यू बाई के ए। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जो के ए के बी है वो एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, और क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास कोई 2-3 कंपाउंड है, इसकी के ए वैल्यू है मेरे पास 10, इसकी है मेरे पास 100, इसकी है मेरे पास 1000 के ए की वैल्यू। तो आपने याद रखना है मोर इज के ए वैल्यू, जैसे जैसे के ए इंक्रीज करेगा तो एसिडिटी भी उसकी ज्यादा होगी, एसिडिटी इज मोर, ठीक है। तो सी की एसिडिटी सबसे ज्यादा, देन बी, देन ए। इसी के ही रिलेशनशिप में एक और टर्म आती है पी के ए, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर के बढ़ रहा है पी के ए हमेशा कम होगा और एसिडिटी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज। सेम वे में जब जैसे के बी इंक्रीज होगा पी के बी कम होगा और हमारे पास जो बेसिसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज। तो यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन द केमिस्ट्री। ओके, so this is the relationship between these three. Now I just want to tell you what is pH. pH क्या होती है? देखो pH सभी ने पढ़ा होगा, लैब्स में देखा होगा, pH स्ट्रिप्स देखी होंगी आपने। तो pH क्या होती है? pH is negative logarithm of hydronium ion. It is negative logarithm of hydronium ion, ठीक है। और if I am writing POH तो it is minus negative logarithm of OH negative ions, ठीक है। हमेशा याद रखना है एक चीज कि जब हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, जिसको हम 298 केल्विन भी बोलते हैं, एट दैट टाइम जो पीएच है हमारे पास, ठीक है, दैट इज इक्वल टू POH, ठीक है। कहने का मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन विच इज इक्वल टू 10 रेज की पावर माइनस 14।
इन दोनों की प्रोडक्ट, सॉरी दिस इज आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट जो इन दोनों की होगी वो 10 की पावर -14 के बराबर होगी। अब मैंने क्या किया, देखो माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव, इट इज माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 रेज की पावर -14, तो नाउ इट इज, दिस इज नोन एज pH प्लस POH is equal to 14। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड POOH। ठीक है, दोनों के स्केल्स में क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर आपने निकालनी है या फिर आपने OH की निकालनी है, ठीक है, पीएच, तो वो कैसे निकलेगी, इट इज दिस, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, pH is negative logarithm of hydronium ion, POH is a negative logarithm of OH negative ion। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या होता है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है, जस्ट लीव दिस लाइन, आयनिक प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है, दोनों की जो है वैल्यूज मैंने आपको बताई हुई हैं क्या बनेंगी, ठीक है, ये वाली। तो इसका जब हमने रिलेशनशिप लिया तो एट द एंड वी आर गेटिंग दिस, दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर, बिकॉज इसको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। हमेशा एक चीज और याद रखनी है, पीएच जो है वो डिक्रीज करती है, मैंने अभी बताया था, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, पीएच डिक्रीजेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट इंक्रीजेस। किसी भी सोल्यूशन में अगर H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो हमारे पास, ठीक है, क्या बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अगर किसी सोल्यूशन में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो पीएच भी हमारे पास क्या होगा, देखो POH, POH क्या होनी चाहिए, अब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो POH क्या होगा, मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को सभी को पता है, इट डिक्रीजेस, पीएच इंक्रीजेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ जहां पे इंक्रीजेस, ठीक है, तो दिस इज द थिंग, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर। स्केल होता है पीएच का हमारा 14 तक, ठीक है, बीच में 7 वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है 14 तक, ठीक है, तो ये न्यूट्रल पीएच होती है, दिस इज द न्यूट्रल पीएच, ठीक है, पीएच लेस देन 7 इज द एसिडिक पीएच एंड पीएच ग्रेटर देन 7 इज द बेसिक पीएच। क्लियर, किसी सोल्यूशन जिसके पास पीएच 0 है तो भी हम मानेंगे कि दिस इज एसिडिक, बिकॉज इट कम्स विद द एसिडिक स्केल, ठीक है। पीएच ऑफ बॉइलिंग वाटर, कई बार सीधे इसी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, पीएच ऑफ बॉइलिंग वाटर कितना है, इट इज 6.526, ठीक है, ऑलमोस्ट इट इज न्यूट्रल। जो हमारे पास और दो चार चीजें हैं जिसको आपने याद रखना है, ठीक है, और जैसे गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूसेस की बात कर रहे हैं, उनकी पीएच कितनी है, इट इज 1 2 3, इट मींस इट इज एसिडिक। विनेगर की बात है, विनेगर इज एसिडिक, 2.4 to 3.4 पीएच इज देयर। सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा की बात कर रहे हैं, मुंह में जो सलाइवा है दैट इज हैविंग 6.5 to 7.5 पीएच। टीयर्स, जब रोते हैं आंसू निकलते हैं और वो नमकीन होते हैं, ठीक है, तो पीएच इज 7.4। यूरिन, ह्यूमन यूरिन की बात हो रही है, इट इज 4.8 to 8.4, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, मेजोरिटी ऑफ पेपर्स में सीधा सीधा पीएच की वैल्यू पूछी गई है, तो दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और भी डाटा मिले तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, तो दिस इज द थिंग, राइट। ओवरऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो पीएच है हमारे पास, ठीक है, आपने देख लिया क्या है, पीएच है, पीओएच है, दोनों का टोटल है दैट इज 14। Yes, now if I say calculate the pH if concentration of H positive is 10 raised minus 3, pH calculate करनी है, it is negative logarithm of hydronium ion concentration minus log of 10 raised power minus 3, it is 3 log 10, so its value is 3। Question number 2,
इफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज गिवन दैट इज 10⁻⁴, तो कैलकुलेट करो POH। तो सिमिलर वे में हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, इट इज लॉग ऑफ 10⁻⁴, 4 log 10, तो वैल्यू इज 4। तो यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस, ओके। One important question like this: find out concentration of H positive and concentration of OH negative ions. तो if question comes like this, how you have to do? मान लो pH हमारे पास 3 है, POH दी हुई है 11, तो आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, कैसे निकालोगे? H positive concentration is 10⁻⁻3, OH negative concentration it is 10⁻⁻11, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपको पता है कि pH क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, POH क्या होता है, इट इज माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज इजी। Yes, so next topic is salt. What is salt? So every one of you, I think it is aware from this term कि what is salt. सॉल्ट ऐसे कंपाउंड है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से बनते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, और यू कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड प्लस बेस। जब भी ये दोनों मिलते हैं हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाता है या न्यूट्रल कंपाउंड बनता है विच इज नोन एज सॉल्ट, ओके। For example, whenever mixing an HCl and NaOH, दोनों को मिक्स किया तो we are getting NaCl plus water, तो it means this is salt, okay। and in this हमेशा डेल्टा H नेगेटिव होगा। सॉल्ट की फॉर्मेशन में हीट इवॉल्व होती है and in this reaction it is -13.7 किलो कैलोरी, राइट। तो डेल्टा H इज नेगेटिव। तो सॉल्ट जो हमारे पास है उसकी बहुत सारी टाइप है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सिंपल सॉल्ट, सेकेंड वन इज डबल सॉल्ट, complex salt and mixed salt. Simple salt is again of 3 types, that is normal salt, acid salt and base salt. तो we are having this data, ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि what it means. Yes, तो first one is the simple salt, ओके। सिंपल सॉल्ट में हमारे पास पहला है नॉर्मल सॉल्ट, इट इज द फर्स्ट टाइप विच इज नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट हमारे पास कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ ऑल दी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स। जितने भी हाइड्रोजन उसमें हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, सभी के लॉस के बाद जो सॉल्ट बनता है उसमें हमारे पास क्या बोलते हैं उस चीज को, नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल NaCl, NaNO3, K2SO4 एंड Na3PO3, ठीक है, BO3 या PO3। तो इट इज लाइक दिस, सपोज I am reacting NaOH with HCl, तो here replaceable hydrogen is this, or we can replace this। तो after replacing we are getting this kind of salt, okay, we are getting this kind of salt और water हमारा निकल गया, ठीक है। तो जितने हाइड्रोजन आपके पास हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। उसको क्या बोला मैंने, नॉर्मल सॉल्ट। सेकेंड टाइप है एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट एज द नेम इंडिकेट हमारे पास कैसे बनेगा, जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब पूरी तरह सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई, न्यूट्रलाइजेशन पूरी तरह नहीं हुई, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल H पॉजिटिव है, इट इज हैविंग रिप्लेसेबल
H positive. Clear? For example, NaHCO3, NaH2PO4. So there are replaceable hydrogens which we can replace with any another thing. ठीक है, तो जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पड़े हैं, एसिड की बात है तो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होंगे बीच में. उसके बाद आता है बेसिक सॉल्ट. एज द नेम इंडिकेट, बेसिक सॉल्ट की बात कर रहा है वो, तो हमारे पास क्या बनेगा? यस, एज द नेम इंडिकेट, बेसिक की बात हो रही है तो बेस में क्या होते हैं? OH नेगेटिव. तो देयर इज रिप्लेसेबल OH negative ions which is present in the salt, and it is also formed by the incomplete neutralization. ठीक है, तो जैसे सॉल्ट में मैंने एग्जांपल लिया AlOH2Cl, AlOHSO4, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड विद एल्यूमिनियम. तो here is OH present in the salt and it can be replaceable with any another thing. That's why this is the basic salt. So this is the first category, simple salt, जिसके तीन टाइप थे: normal salt, acid salt, base salt, right? तो next thing हम जो पढ़ेंगे that is double salt. double salt क्या होता है? यस, डबल सॉल्ट हमारे पास क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा आपने. दे आर एडिशन कंपाउंड्स, जो दो चीजों को मिलके बनते हैं. इट इज formed by the addition of two salts. It is the addition compound of two salts. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से पोटाशियम, you can say moher salt, right? So this is the thing. Potassium is formula K2SO4 Al2SO4 thrice 24 molecules of water. So this is known as double salt. उसके बाद आता है complex salt. complex salt. और लास्ट बचा हुआ है that is mixed salt. complex salt क्या होता है? It is something which give complex ion in aqueous solution. ये आप लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो. जब भी हम इसको डालते हैं तो ये क्या करता है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन कर देता है. फॉर एग्जांपल K4FeCN6. जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां के, वो यहीं पे आ जाएंगे, राइट? तो दिस इज द थिंग, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं? विच गिव more than one cation and one anion. ऐसा कंपाउंड, ऐसा सॉल्ट जो या तो एक से ज्यादा केटायन दे और इट कैन कंटेन गिव मोर देन वन एनायन. ठीक है, इन दी वाटर. फॉर एग्जाम्पल पानी में घोलने के बाद एक से ज्यादा केटायन कोई दे तो मिक्स सॉल्ट, एक से ज्यादा एनायन दे तो भी मिक्स सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल CaOClCl. ये ब्लीचिंग पाउडर होता है जो यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में. तो दिस इज द एग्जाम्पल. ओके, तो ये हमारे पास देखो कितने तरह के कैटायन या अनायन दे सकता है. दिस इज OCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, तो दो अनायन दे सकता है अगर पानी में घुल जाए. NaSO4K पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पार्ट, तो दो कैटायन देगा, ये एक नेगेटिव. तो कहने का मतलब पानी में डालने के बाद अगर एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन कोई भी सॉल्ट दे तो दैट इज द मिक्स सॉल्ट. आफ्टर दिस वी आर हैविंग बफर सोल्यूशन. बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन क्या चीज होती है? एनी सोल्यूशन, सोल्यूशन विच resist in चेंज इन pH. ऐसा सोल्यूशन जिसमें pH का चेंज नहीं हो पाता ऑन डिल्यूशन
or by addition of स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। किसी भी सोल्यूशन में अगर मैं एसिड डाल दूं, बेस डाल दूं या डिल्यूशन कर दूं और फिर भी उसकी पीएच चेंज ना हो तो दैट सोल्यूशन इज नोन एज बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन की क्या मतलब, इसका मतलब इट इज हैविंग डेफिनेट पीएच जो चेंज नहीं होगी चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, डेफिनेट पीएच। ब्लड जो है दैट इज बफर, इट इज हैविंग पीएच 7.35 टू 7.45, ठीक है। वो बफर सोल्यूशन की दो टाइप्स हैं, ये दो तरह का होता है, एसिडिक बफर एंड सेकेंड वन इज बेसिक बफर, राइट। एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में पीएच हमेशा 7 से कम रहेगी, इसमें पीएच 7 के ऊपर रहती है, ओके। एसिडिक बफर कौन सा होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मास्टर केडर का इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, कार्बोनिक एसिड वाला, ठीक है, बफर का क्वेश्चन था लास्ट टाइम जो आया हुआ है। एसिडिक बफर इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस, ठीक है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, सीधा लिख दो वीक एसिड का सॉल्ट प्लस इसमें क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड का सॉल्ट वीक है और बेस मेरे पास क्या है स्ट्रॉन्ग, दोनों इक्विमोलर मिक्सचर में होंगे, इक्वल मिक्सचर में, तो उस बफर को क्या बोलते हैं एसिडिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस है, उसका आपने सॉल्ट लेना है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, दिस इज द थिंग। एंड इफ वी वांट टू सी द एग्जांपल, वीक एसिड कौन सा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड है, ठीक है, और COONA, बोरिक एसिड, बोरेक्स, ठीक है, जैसे NH4OH, NH4Cl, ठीक है। तो दिस इज द थिंग हाउ यू हैव टू टेक द बफर सोल्यूशन, ठीक है। नाउ वी विल डू द एग्जांपल्स। मास्टर केडर का क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर लूं, इसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, 2021 का जो पेपर है, यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड है उसमें कौन सा पीएच होता बफर होता है, तो यहाँ पे H2CO3 प्लस NaHCO3, this is the combination of these two things. Blood is a buffer which is combination of these two things, okay, or it can be written like this, H2CO3 plus HCO3 negative ions, ठीक है, तो कुछ भी मेंशन हो सकता है पेपर में। उसके बाद आता है बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है, mechanism by which buffer solution resist change in pH is known as, ऐसा एक्शन, ऐसा फिनोमिना जिसकी वजह से कोई भी बफर सॉल्यूशन पीएच में चेंज नहीं आने देता, उस चीज को क्या बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। और इसको हम कैसे अचीव करते हैं, इट कैन बी अचीव्ड बाय डिल्यूशन और एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ये ऐड कर करके आप देखते हो तभी पता चलता है ना कि बफर एक्शन उसमें है, भी वे बफर एक ही पीएच पे पड़ा है, मतलब उसकी पीएच चेंज नहीं हो रही इन तीनों फैक्टर्स की वजह से, तो उसी एक्शन को हम क्या बोलेंगे बफर एक्शन। यहीं से एक इक्वेशन इसके साथ की रिलेटेड आती है हेंडरसन इक्वेशन, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसको आप लोगों ने सिर्फ एक्सप्रेशन याद कर लेना है। अगर तो एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन का बफर है हमारे पास, तो हमारे पास जिसकी पीएच 7 से लो है, तो यहाँ इक्वेशन आ जाती है pH इज इक्वल टू pKa log of concentration of salt divided by concentration of acid, okay। एंड अगर बेसिक है हमारे पास, इफ वी आर हैविंग बेसिक बफर,
बेसिक बफर में क्या रहेगा, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस कंसंट्रेशन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेंडरसन इक्वेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, MCQ पूछ लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की प्लीज प्रैक्टिस करो, जितना भी मैं पोर्शन करवा रही हूँ MCQs करते जाइए। उसके बाद क्या है, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी को बफर इंडेक्स भी बोलते हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, इट इज रिलेटेड टू वन अनदर। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है बफर कैपेसिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, कुछ भी जो आप ऐड कर रहे हो, एडेड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। बफर में जो सोल्यूशन है उसमें आप कितने मोल एसिड या बेस ऐड कर रहे हो, ताकि चेक कर सको आप कि बफर का एक्शन कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। पीएच पे चेंज आता है नहीं आता, दैट इज द बफर कैपेसिटी। हो सकता है आप थोड़ा सा एसिड डालो, उसकी पीएच चेंज हो रही है, 1 ml डाला चेंज हो रही है, 2 डाला तो भी पीएच चेंज हो रही है। अगर मैंने 5 ml डाल दिया, पीएच चेंज होनी बंद हो गई, तो दैट इज द बफर एक्शन की 5 के ऊपर जितना भी हमारे पास आप ऐड करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पीएच। तो चेंज इन पीएच का मतलब यही है कि आप जितनी कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हो एसिड या बेस से, क्या उसके ऊपर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इट इज द बफर इंडेक्स और बफर कैपेसिटी। क्लियर, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक बार और पढ़ा देती हूँ एसिडिक बफर, क्योंकि कई बार पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या एसिडिक बफर क्या है, बेसिक क्या है। देखो, एसिडिक बफर में मैंने बताया वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड लेना है, ठीक है, सॉल्ट बना लो उसका, ठीक है, सॉल्ट बना लो उसका वीक एसिड का, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। या मैं बोल सकती हूँ वीक एसिड लिया और आपने कंजुगेट बेस ले लिया, कंजुगेट बेस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल H3PO4 प्लस Na3PO4, ठीक है, H3PO4 प्लस Na2HPO4, तो इट इज सॉल्ट ऑफ दिस। अब इसको छोड़ो, मैं एक सिंपल से करवाती हूँ HCN। तो दिस इज द वीक एसिड, ठीक है, आपने इसकी डिल्यूशन करके वीक किया इसको। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, CN नेगेटिव, ठीक है। जो H पॉजिटिव को निकालने के बाद जो चीज आई, तो दैट इज कंजुगेट बेस, इसका सॉल्ट बना दिया, ठीक है। तो दिस इज बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर। HCOOH फॉर्मिक एसिड, कंजुगेट बेस क्या है, COOH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्ट बना लो, ये वाला। थर्ड है HNO2 BaNO2 ट्वाइस, H2CO3 Na2CO3, H2CO3 NaHCO3, NaHCO3 प्लस Na2CO3। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर, जिसमें आपने वीक एसिड लेना है, सॉल्ट बना देना है उसका, ठीक है, और उसका कंजुगेट बेस देख लेना है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, देन वी विल बाइंड अप अवर लेक्चर। कौन सा इनमें से एसिडिक बफर नहीं है, विच वन इज नॉट एक्टिंग एज एसिडिक बफर, राइट। एंड examples are H2CO3 plus Na2CO3, HCl plus NaCl, HCOOH plus HCOONA, H3PO4 plus Na3PO4. So in this, option number B is not a acidic buffer, ठीक है। बेसिक बफर की बात थी, तो बेसिक बफर में भी आपने क्या करना है, बेसिक बफर में आपने वीक बेस लेना है, ठीक है। या आप बोल सकते हो यू आर टेकिंग द सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द
एसिडिक बफर, बी बेसिक बफर, जितने एग्जाम्पल आप कर सकते हो इसके करो। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर्स वगैरह बचे हैं, तो वी विल टेक इन दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन डिस्कस विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। और इफ़ यू वांट टू जॉइन द बैच, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, तो प्लीज़ यू कैन डू द कॉल which is given, the number is given in the description box. और one request at the end, if you don't subscribe the channel, please subscribe कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो it will a reward for me, क्योंकि हम लोग भी वेट करते हैं, कई बार रात को वीडियोस बनाती हैं या बनाती हूँ बच्चों के सोने के बाद। तो इट इज़ योर लव जो मेरे को शो होगा जब आप बढ़ोगे, एचएम केमिस्ट्री की फैमिली हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ें। तो थैंक यू सो मच।